इस लेक्चर के अंदर हम बैकग्राउंड को ग्रेडियंट कलर देंगे। मैंने जितने भी हमारे वेबसाइट में अभी तक हमने कलर यूज़ किए हुए थे, ग्रीन जो भी यूज़ किए हुए थे, वो सारे डिलीट कर दिए हैं। हेडर में से, मेन टैग में से, और जो नीचे हमारे पास कार्ड्स का टैग था उसमें से बस रिमूव कर दिए। बस डिव की जो कलरफुल डिव्स थी हमारे पास वो रहने दी हैं। अगर मैं रन इसको करके दिखाऊँ, देखें पीछे सारा बैकग्राउंड वाइट है, ठीक है। इसको हम ग्रेडियंट कलर देंगे। ग्रेडियंट कलर हम कैसे देंगे? हम यहाँ पर बॉडी का टैग बनाते हैं, बॉडी का, और उसको लिखते हैं बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज मेरे पास आ गया, और इसको मैंने देखें नीचे पास हमारे पास ऑप्शन आ रही है लीनियर ग्रेडियंट। इसमें पहले जो हमारे पास इसके डिफरेंट पैरेंथेसिस होती हैं, पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यूज़ होती हैं। पैरेंथेसिस हम इनको कहते हैं। ब्रैकेट्स के अंदर 3 किस्म की वैल्यूज़ आती हैं, 4 किस्म की भी हो सकती हैं, मगर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। पहला होता है टू राइट, लिखा टू राइट हो सकता है, टू लेफ्ट हो सकता है, ठीक है। और रेड कलर, येलो कलर और ग्रीन कलर, ये मैंने इसको दिए और मैंने सेव किया इसको ऐसे। और अगर मैं इसको रन करता हूँ, बॉडी का टैग BO है, मैंने BA लिखा हुआ। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखें ये मैंने 3 कलर इसको दिए हैं टूवर्ड्स राइट, के राइट साइड से ये कलर शुरू हों। मैं अगर टूवर्ड्स लेफ्ट करता हूँ, देखें चेंजिंग्स क्या आती हैं। टू लेफ्ट करता हूँ तो कलर की स्कीम चेंज हुई है, अब उस तरफ हो गया, ग्रीन इस साइड पे हो गया। टू राइट मतलब ग्रीन साइड, राइट साइड से शुरू करे जो कलर मैंने दिए हैं। टू राइट, टू लेफ्ट है तो रेड से स्टार्ट करेगा, पहले हमारा रेड एंड पे हो गया था, अब क्या करेंगे टू राइट करते हैं तो ये देखें ग्रीन मेरा एंड पे चला जाएगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कलर्स में। अब हमने 2 किस्म के कलर्स यूज़ करने हैं। अगर मैं ये इमेज देखूँ तो हमारे पास 2 किस्म के कलर यूज़ हो रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये कलर रिमूव करने से पहले मैं आपको वेबसाइट्स दिखाना चाहता हूँ जिसके ऊपर कलर्स हम देख सकते हैं। मेरे पास डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। सर्च एक तो है हमारे पास ड्रिबल के dribble.com के नाम से एक वेबसाइट है, उस पे आप सर्च करेंगे UX डिज़ाइन फॉर वेबसाइट, डिज़ाइन फॉर वेबसाइट्स, वेबसाइट्स कर लें। देखते हैं क्या हमें सर्च में देता है। सर्च करके अगर देखेंगे तो आपको ये देखें डिफरेंट वेबसाइट्स के डिज़ाइन, कलर कम्बिनेशंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। UX डिज़ाइन अगर मैं UX डिज़ाइन सिर्फ लिखता हूँ तो मोबाइल एप्लीकेशंस के डिज़ाइंस आ जाएंगे। सिर्फ UX डिज़ाइंस करते हैं और ये देखें हमारे पास डिफरेंट डिज़ाइंस आ गए, मोबाइल एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स, ग्रेडियंट कलर्स भी आ रहे हैं। आप यहाँ से कलर स्कीम चेक कर सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं यहाँ पे कलर्स का। ये वेबसाइट है। और एक और वेबसाइट है बिहांस के नाम से। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं ये देखें ये कलर यहाँ पर ये मैंने लिखा यू डिज़ाइन वेब डिज़ाइन, कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं। और अगर आप देखना चाहते हैं तो ये देखें कलर्स कम्बिनेशंस आप यहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारा आपको आइडिया हो सकता है। जैसे कुछ इस तरह का हमने यूज़ किए हुआ अपनी जो वेबसाइट है उसके ऊपर ही हमने कुछ इस तरह का कलर यूज़ किया हुआ। अब मैं यहाँ से कोई एक और हमारे पास वेबसाइट है ग्रेडियंट के नाम से। यहाँ पे ग्रेडियंट कलर्स आपके मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ से ग्रेडियंट कलर उठाना है, नीचे इसकी पेजिनेशन भी है। मैंने फॉर एग्जांपल ये वाला ग्रेडियंट कलर उठाना है तो कैसे उठाऊंगा, ये नीचे येलो और किसका 2 कलर्स का कम्बिनेशन है, इसको क्लिक करूँगा तो ये देखें ये मेरे पास कोड आ गया। इस कोड को कॉपी करूँगा और अपने उसमें जाऊँगा और ये रेड की जगह पे क्या लिख देता हूँ, ये कोड लिख देता हूँ। और फिर जाऊँगा ये दूसरे कलर का कोड कॉपी, क्लिक करूँगा, राइट क्लिक, कोड कॉपी करूँगा कमांड C से, और इस पे जाकर मैं येलो जगह पे ये दे दूँगा। ग्रीन को रिमूव कर देते हैं, हमें सिर्फ 2 कलर्स ही चाहिए अपने वेबसाइट के अंदर। रन करता हूँ, ये देखें दोनों वो ग्रेडियंट कलर अप्लाई हो गया। अब एक एक्सटेंशन है गूगल क्रोम की कलर पिकर के नाम से। इस पे मैं कलर पिकर लिखेंगे अपना, जैसे मैंने ये लिखा है कीवर्ड्स कलर पिकर क्रोम एक्सटेंशन, तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगी। आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक एक्सटेंशन है, इसको आपने अपने पास इंस्टॉल कर लेंगे। मेरे पास तो इंस्टॉल है, यहाँ पे इंस्टॉल का आ रहा होगा, इंस्टॉल कर लेनी है तो आपको यहाँ पर ये ऊपर शो होना शुरू हो जाए, मुझे जैसे आइकन शो हो रहा है। तो आप कोई भी कलर अपना क्रोम से उठा सकते हैं। मैंने ये वेबसाइट ओपन की है, कलर मुझे चाहिए, मैं इसको क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद ये देखिए मेरे पास आइकन्स आ गया। मैं इस पे ये कलर उठाऊँगा, सबसे पहले इस पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए मेरे पास वैल्यू आ गई। इसको कॉपी कर लूँगा, डबल क्लिक कर कॉपी करके, और इसकी जगह पे हमारे पास जब हम कॉपी करेंगे तो इसमें हैश नहीं आएगा, आपने हैश डालना पड़ेगा। मैंने हैश डाल दिया साथ, और फिर जाता हूँ और यहाँ से ये कलर थोड़ा सा लाइट कलर जो आ रहा है इसमें, इसको क्लिक करूँगा, ये आ गया मेरे पास लाइट सा कलर। और मैं इसको जाके
ये वैल्यू इधर डाल दूँगा, ठीक है। और अब मैं अगर रन करता हूँ इसको, तो ये देखिए मेरे पास कलर अप्लाई हो गया। और एक और तरीका ये है कि फ़ोटोशॉप अगर आपको आता है, तो फ़ोटोशॉप के अंदर आप अपनी इस फ़ोटोशॉप को ओपन करें और इसके अंदर ये ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे फ़ोटोशॉप के अंदर, तो ये इमेज आपके पास ओपन हो जाएगी। इसके कलर में जो हम डिज़ाइन को फ़ॉलो कर रहे हैं, इसका कलर उठाना चाहता हूँ, मैं आपको रिकमेंड करूँगा हमारे वेबसाइट के ऊपर कोर्स है फ़ोटोशॉप इलस्ट्रेटर। एक डिज़ाइनर को ये सॉफ्टवेयर भी लाज़मी आने चाहिए। अगर आपको आते हैं तो आपकी डिमांड मार्केट के अंदर और बढ़ जाती है। इसके कोर्स डिटेल में अवेलेबल है फ़ोटोशॉप के, इलस्ट्रेटर के। अगर आप उसको सीखना चाहते हैं तो आप उसको बाय कर सकते हैं। मैं कलर पिकर यहाँ से टूल होता है कलर पिकर का, मेरे पास यहाँ पे शो नहीं हो रहा, मगर आई ड्रॉपर टूल हमारे पास होता है। आई ड्रॉपर टूल, इसको अगर ना शो हो रहा हो तो नीचे 3 लाइन्स आ रही होती हैं, उन पे राइट क्लिक करेंगे तो अगले जो आपको टूल्स शो नहीं हो रहे होते वो आ जाते हैं यहाँ पर। आई ड्रॉपर टूल होगा, आई ड्रॉपर टूल से मैं पहले ये कलर्स इस पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास ये देखें कलर आ गए यहाँ पर। अब मैं इसको नीचे लेकर आऊँगा बैकग्राउंड कलर पे, और नीचे वाला कलर ऊपर लेकर आऊँगा ताकि मिक्स ना हो जाए। अब फिर इस पे क्लिक करूँगा तो ये दोनों कलर मेरे पास आ गए हैं। पहले मैंने ये उठाया और इस एरो पे 2 एरो के एक इस तरफ बेंड एरो हुआ है, इस पे क्लिक किया तो पहला कलर मैंने नीचे ले गया, फिर दोबारा इस पे क्लिक किया तो ये दोनों कलर आ गए। नीचे वाले पे बॉक्स पे डबल क्लिक करूँगा तो इसका मेरे पास ये नंबर आ रहा है। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर जाके पहले पे पेस्ट कर देता हूँ। ये पेस्ट हो गया। और दूसरा जो है मेरे पास, हमने नीचे वाले को किया था पहले और अब ऊपर वाले को करते हैं। इसका नंबर कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और फ़ोटोशॉप में यहाँ पे जाके पेस्ट कर देते हैं। अब मेरे पास एग्ज़ैक्टली वो कलर आ गया है जिसको हम फ़ॉलो कर रहे हैं, जिस कलर को हम फ़ॉलो कर रहे हैं। ये टू राइट है, हम एक बार डिज़ाइन देख लेते हैं हमारा टू राइट से ही है या टू लेफ़्ट से है, या हम एक और तरीका चेक करके देखते हैं, टू बॉटम या टू टॉप करके देखें, कुछ अप्लाई होता है, डिफरेंस आता है। यस, कोई थोड़ा सा डिफरेंट। टू बॉटम करके देखते हैं, टू बॉटम पे क्या होता है। टू बॉटम अप्लाई हुआ, ये हमारे पास अब जो कलर प्रॉपर जो हमारी शेप है, अब जो कलर्स बॉटम पे है मतलब नीचे डार्क है, ऊपर लाइट कलर आ रहा है। नीचे हमारा इसी तरह हमारे अगर सैंपल में देखें हमारे जो जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, तो ऊपर लाइट है, नीचे डार्क कलर आ रहा है। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच।